बोला नहीं हम तोड़वा रहे हैं, बनवा रहे, तुम साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। हमसे यही पूछा गया कि मंदिर बनाने की बात है तो हम लोग हमेशा सहमति रहेंगे, क्योंकि 100 साल पुराना यदि जंगल हो चुका है तो हम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, मगर जो भी चीज़ होना चाहिए बहुत क्लियर रूप से होना चाहिए। तो उसके लिए फिर बोला गया कि दिसंबर के मंथ में पुराना जो भी टेंट वाला को जो दिया गया था पैसा, मतलब टेंडर के नाम पे, चाहे 2 साल के नाम पर, उसका दिसंबर में खत्म हो रहा है और ये मंदिर टूट रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग के पास में फंड व्यवस्था तो है नहीं, तो कैसे किया जाए, तो स्कूल के लिए बात किया जाए। क्योंकि कुछ हमारे मोहल्ले में स्कूल के लिए भी बात किया गया और बात करने के बाद में हमको ये बोला गया, अध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि आप स्कूल से बात करो, हम उनको देंगे। स्कूल को एक चलने के लिए जब बात हुआ तो उन्होंने जब सबसे यहाँ विक्रमशिला विद्यापीठ स्कूल वाले के लिए बात हुआ, 4 लाख रुपया सालाना के रूप में बात करने लगे। उसमें बोला भी ये गया कि 2 लाख एडवांस के तौर पर आप दीजिए। वो हमारे थ्रू ही बहुत बार प्रेस करवाया गया और वो उन्होंने भी दिया, मगर अचानक 15 दिन या 1 महीने के बाद में वो बोलते हैं कि बोल दीजिए स्कूल को नहीं देंगे। आप 2 लाख रुपए आप एक्सेप्ट ले लिए, उसके बाद में बोल रहे हैं आप नहीं देंगे। उस कंडीशन में हम फंस गए। वो मनमाना रूप जब होने लगा तो हम कहेंगे इस तरह से तो हम नहीं रहेंगे। और उसी समय में जो भी चंदा मेरे द्वारा या उनके द्वारा भी मांग किया गया, वो हम एज ए कोषाध्यक्ष हमने लिखा भी है, जो कि यहाँ पर रख रहे हैं। ये कितने मन से ये जो आप मंडप देख रहे हैं नया, जब जिस दिन ये टूट रहा था उस दिन मैं सचिव था, लेकिन हमसे ना राय लिया गया ना पूछा गया। अचानक से जेसीबी लगा, उस समय हम आए, हम बोले कि ये अचानक आप तोड़ क्यों रहे, बैठक क्यों नहीं करवाएं। बोले नहीं यहाँ बैठक कोई नहीं करता है, चंदा हम करते तो हम है। बोले नहीं भैया, कम से कम मोहल्ले वाले को बिठा दीजिए। तो बोला गया नहीं हम करते तो हम मालिक हैं यहाँ के, हम तोड़े। बबलू सोनकर जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, पूर्व में अभी नहीं थे। बबलू जी, आपके ऊपर जो है कमेटी के पूर्व सदस्यों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार जो है 100 साल से ये चल रही सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति को आप हाईजेक करके रखे हुए। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अडी बंगला का हम अध्यक्ष बबलू सोनकर, हमारे पर ये जो भी बुनियाद, ये जो दफा लगा है, निगाह से हमको बदनाम किया जा रहा है। 2017 से 2018 से कमेटी का हम अध्यक्ष है, ठीक है। उसमें आलोक यादव सचिव, कोषाध्यक्ष छोटू जायसवाल, ये लोग सारा ये कमेटी में पोस्ट पर हैं। ये लोग ये 5 साल के दरमियान अध्यक्ष के पास कोई तरह का ऐसा हिसाब नहीं पेश किया गया कि अध्यक्ष हिसाब को पेश करे। और ये जो भी बुनियाद हम पर लगा रहे हैं, ये सब झूठा बुनियाद लगा रहे हैं, ठीक। और मंडप झरझरी स्थिति में थी, उसको हमने चंदा करके, मांग करके, छर्री बालू गिट्टी मांग करके उस चीज को हमने बनाया। और कमेटी के बीच हम इस चीज को रखना चाह रहे हैं और हिसाब देना चाह रहे हैं कि कमेटी का जितना भी पहले के भी पदाधिकारी है और अभी भी जो है उनके बीच में हम ये हिसाब हम रखेंगे। इन लोगों का कहना है कि इसका एक बायलॉज के तहत जो है जितने भी निर्माण कार्य सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का जो हो रहा है उसके तहत होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का कहना है कि सरासर चाहे वो गिट्टी हो, चाहे बालू हो, चाहे जितने भी मरम्मत के सामान हो जी, उसमें अब घोटाले का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। नहीं, जितना भी हमको जो भी दाता, जो भी जिनका भी हम नाम बता रहे हैं, उनसे आप आग्रह है कि सबसे उनसे पूछिए। जैसे प्रदीप के लिए हमको दिए 17,000 रुपया, ठीक है, वो हम रजिस्टर मेंटेनेंस है। साई फैक्ट्री 17 क्विंटल छड़ दिए, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। सब हमको सामान हमको मिला, कोई तरह का हमको पैसा नगद नहीं मिला। और पप्पू सोनी 20 क्विंटल छड़ दिए। और विनोद बजाज हमको पूरा मंदिर का टाइल्स अपने से भेज करके लगवाए। ये आरोप जो हम पर लग रहा, ये सब झूठा आरोप है। और ये आरोप जो लग रहा है, ये नितिन चंद्रवंशी, अनूप जोशी, जो आज तक इस कमेटी में कभी तक 20 वर्ष के दरमियान कभी तक झांकने तक नहीं आए। काहे नहीं मड़ुआ ताल कमेटी में झांकने गए, उस पार बिना ताल कमेटी में झांकने गए। अड्डी बंगला का जमीन इनके निगाह पर चढ़ा हुआ है, इनको किसी तरह पता हुआ इनका कागज पत्र नहीं है, उनको ये भूमि माफिया के थ्रू ये बेचना चाह रहे हैं। इसी के कारण बबलू सोनकर अध्यक्ष पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये
इतना का गमन किया। अगर हम गमन भी किए हैं तो समाज की ओर से हम हिसाब देने के लिए, हम डीसी महोदय के देने के लिए, हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा आरोप ये भी है कि आप अध्यक्ष पद पर थे लेकिन इस्तीफा दे दिए थे शायद आप 2024 में जी। और उसके बाद अपने आप पुनः जो है आप अध्यक्ष फिर कैसे बन गए? उसके बाद अगर आप अध्यक्ष बने तो कमेटी में विवाद उत्पन्न कैसे हो गया आखिर? जैसे 22-23 का हम कमेटी में इस्तीफा दिए, 24 में चुनाव हुआ, 24 में हमको कमेटी ही का आदमी हमको चुना अध्यक्ष, आलोक यादव अध्यक्ष चुना और अपने सचिव बना। तो ये लोग से जब हम हिसाब मांगे, 4 साल का हिसाब मांगे तो ये हमको हिसाब नहीं दिए, तो हम नीलू सिंह को सचिव बनाए। इसीलिए ये लोग जो है हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं और हमारे प्रति लाइसेंस हमारे नाम पर है 15 साल से थाना में, और हम अपना अध्यक्ष का हम अपना प्रूफ हम साबित कर रहे हैं कि हम अध्यक्ष पोस्ट पर हैं। तो विवाद कैसे उत्पन्न हुआ? विवाद इस तरह का उत्पन्न हुआ कि ये लोग कमेटी के कोई सदस्य ना अध्यक्ष, मतलब कोई कमेटी में ये लोग हैं कुछ नहीं। ये लोग बोलते हैं कि हमको हिसाब चाहिए, तो हम कमेटी में हिसाब देंगे कि हम घरे घरे किसी को हिसाब दे दिया पर्सनली? हम तो घरे घरे पर्सनली हिसाब तो नहीं देंगे। कमेटी अगर मेरा 2024 का जो कमेटी बना हुआ है, हम उनके सामने, कमेटी के सामने हम अपना हिसाब को सौंपेंगे। और 5 साल का जो सचिव है आलोक यादव, कोषाध्यक्ष छोटू जसवाल, ये लोग कमेटी में पुराना सदस्य रह चुके हैं और ये ही लोग घोटाला करके झूठा इल्जाम हम पर लगा रहे, जो 5 साल से अभी तक हमको अध्यक्ष महोदय के हिसाब ही लोग नहीं दिए। एक और आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि जो टेंट वाले को जो है आप 4-5 साल से जो है एग्रीमेंट किए हुए हैं लगातार। जी। तो ये कब एग्रीमेंट किया हुआ है और मैंने कि किसके द्वारा एग्रीमेंट किया गया? जी, ये 2022-23 का अध्यक्ष हम हैं और सचिव आलोक यादव हैं और कोषाध्यक्ष है आपका अमित जसवाल। ये लोग सरदार जी को दिए थे 2 साल के लिए एग्रीमेंट पर। जी हाँ, एग्रीमेंट वगैरह? हाँ, ये लोग एग्रीमेंट पे दिए। जो हमसे महेंद्र यादव बोले कि भैया हमको टेंट का काम करने के लिए धर्मशाला को दे दीजिए, देखभाल भी करेंगे, झरझर जो पोजीशन पर है उसको बढ़िया से बना करके चलाएंगे। हमने अभी तक किसी को एग्रीमेंट धर्मशाला नहीं की है। और ये जो भी इल्जाम लगा रहे हैं सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर हमने एग्रीमेंट किया तो उसका प्रूफ आप पेश कीजिए। और जितना भी गमन का जो हमरे आरोप लगा है, अगर ये आरोप साबित कर दे तो आप कमेटी का, समाज का आदमी जो बोलेंगे हम उसका दंडित है, और नहीं साबित करेंगे तो ये लोग पर हम मानहानि का केस करेंगे। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जितने भी छड़, बालू, सीमेंट वगैरह जितना सारा चीजें जी, तो चाहे बालू हो चाहे छर्री हो जी, तो जो है जहां से भी आप पेमेंट कर रहे हैं जी, तो ये पेमेंट जो है बढ़ा करके जो है करने का आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। जैसे हम भैया, हमको जो भी सामान गिरा दाता के द्वारा गिरा, हमको कोई नगद पैसा कोई दिया नहीं गया। जो भी दिए है दाता उनका रजिस्टर में नाम है। छर्री दिए, बालू दिए, ईटा दिए, मार्बल दिए, पैसा दिए, सारा मेरे पास। हम कोई भी सामग्री, अध्यक्ष महोदय कोई सामान अपने मर्जी से कोई खरीदा नहीं किया। सब जो भी आया दान में आया, और ये लोग जो भी हवा उड़ा रहे, गलत उड़ा रहे हैं। इसका हमारे पास लेखा जोखा 24 तक का लेखा जोखा मेरे पास रखा हुआ है। जब भी कोई भी कमेटी चाहे समाज का भी आदमी मांगेगा उसके सामने हम पेश करने के लिए हम तैयार हैं। आपके विरुद्ध जो है डीसी महोदय को जो है ज्ञापन सौंपा गया है जांच करने के लिए। जी, ये ज्ञापन सौंपा गया है। ये हम खुश हैं कि डीसी महोदय की तरफ से कोई भी कमेटी बनता है देखभाल के लिए, उनका हम जवाब देंगे। आपके पास माने वित्तीय वर्ष का जितने भी लेखा जोखा है सारा सब लेखा जोखा हमारे पास है। जब भी मांग कॉल किया जाएगा, हमको बुलाया जाएगा, सारा हिसाब का हम विवरण देंगे टोटल। आपका कहना है कि जो भी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सारा बेबुनियाद है? सब बेबुनियाद है। मनमानी ढंग से जो है आप ये जो मंडप है उसका मनमानी ढंग से कार्य करना शुरू कर दिए हैं। इवन यहाँ तक कि बारातियों का जो है ठहराव इस जगह पे मनमानियों ढंग से होता है। और इसके साथ साथ जो है जब बाराती यहाँ आते हैं तो मंदिर के परिसर में जो है शराब वगैरह का सेवन करते हैं। जो मंदिर के जो
पवित्रता है उसके ऊपर ठेस पहुंचती है। यहाँ अड्डी बंगला सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति निर्णय लेकर के ये मंडप को तोड़ के बनाया गया। उसमें अमीश जायसवाल ने हमारे साथ बोले कि आप भैया तोड़िए, हम लोग साथ में हैं। ये मनमानी ढंग से जो भी बोल रहे हैं ये गलत आरोप लगा रहे हैं। और जो पुराना ही कमेटी थे सचिव आलोक यादव, कोषाध्यक्ष छोटू जायसवाल, इनके ही द्वारा सरदार जी को एग्रीमेंट में दिया गया था और ये दारू पिलवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, इन्हीं के रीजन में सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि बारातियों को ठहराना शुरू कर दिया गया है, तो बाराती जो है नशे में आकर मंदिर की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। तो मेरे पर जो आरोप लगाया जा रहा, पूछा जाए आलोक यादव सचिव से और कोषाध्यक्ष से, ये जो मंडप को जो आप एग्रीमेंट दिए बारातियों को ठहराने के लिए, आप ही ने दिए तो अध्यक्ष ने साइन किया? आप दिए तो अध्यक्ष साइन किए, दिए तो धर्मशाला एग्रीमेंट आप किए। इसके ये एग्रीमेंट का फोटोकॉपी हमारे पास इन लोग का साइन किया हुआ है। ये हम समाज के बीच इसको रखेंगे, दिखलाएंगे कि इन एग्रीमेंट पर किसका साइन किया हुआ है। और दारू पिलाने का परंपरा इन्हीं लोग के रीजन में हुआ है और इसको विरोध करने के प्रति ये लोग हम पर चढ़ गए और बोला गया कि ये धर्मशाला जिस तरह से विक्की सरदार चलाता था उसी तरह से आपको विक्की सरदार को दे दीजिए, वही चलाएगा। इसका हम आरोप किए, ये आरोप करने का यही नतीजा है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा छवि को धूमिल करने का काम किया। लेकिन पूर्व सचिव जो आलोक यादव ने हाँ, आपके ऊपर ये भी कहा कि जो जितने भी सारे कार्य किए जा रहे हैं हाँ, बिना समिति के जी, सहमति से किए जा रहे हैं। नहीं, समिति का कोई सहयोग नहीं, नहीं। जो भी समिति जो है ये जो पे आप मनमानी कर रहे हैं। नहीं, कोई हम मनमानी नहीं कर रहे हैं। ये समिति में आलोक यादव से पूछा गया था कि मंडप झरझर हो गया, इसको तोड़ा के बनाया जाए, तो आलोक यादव ने बोला कि हम तिलैया बस्ती में हमारा मंदिर बन रहा है समाज का, उसमें हम समय देंगे और हम इसमें समय नहीं देंगे। छोटू जायसवाल बोला हम समय देंगे भैया, आप मंदिर को तोड़वाइए। मंदिर के तोड़वाने घड़ी समय छोटू जायसवाल हमारे साथ थे। जब उनसे हिसाब किताब मांगा गया, छर्री जो आपने छर्री गिरवाए थे, एक हाइबा 28,000 का छर्री को उसने 33,000 रुपया बोला हिसाब में लिखिए। हम इसका विरोध किए, ये लोग हमारे विरोध में फिर जाना चालू कर दिए। यही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और कमेटी का जितना भी पुराना श्याम सुंदर सिंह आनिया जी इस 2024 का संरक्षक, सत्यनारायण बाबू अधिवक्ता संरक्षक, बबलू सोनकर अध्यक्ष, नीलू सिंह सचिव, ये हम लोग जितना भी 24 में जो भी कार्य किए इसका हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। बाकी जो 5 साल का हिसाब है ये लोग हमको सौंपेंगे तो हम हिसाब देंगे। हमको जो हिसाब अभी तक सौंपाया नहीं है। अड्डी बंगला जो दुर्गा पूजा समिति है, ये जो है समिति कर्जदार में नहीं, कोई ऐसा कर्जदार नहीं है। कमेटी जो भी ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। समाज हमसे मांगेगा, हम समाज के बीच में जाएंगे, एसडीओ मैम भी मांगेंगे, हम उनके बीच में हिसाब देंगे। कोई हमारा कमेटी लॉस में नहीं है, माँ दुर्गा कर्ज में नहीं है।